अस्सलामुअलैकुम जी, करती हूँ उम्मीद होंगे आप बिल्कुल ठीक। बहुत ज़्यादा सर्दी है और इस सर्दी में कुछ स्वीट डिश होती हैं जो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मीठे में सबको कुछ अलग ही पसंद होता है और मुझे पसंद है मरुंडा, वो भी इन मेवों का, जैसे कि काजू और भुने हुए चने और मूंगफली। तो मैंने भी ये मंगवा ली और पहले मेरा दिल किया हलवा बनाया जाए और या तो मरुंडा बनाया जाए। फिर मैंने सोचा क्यों ना दोनों चीज़ें एक साथ बनाई जाए। तो मैंने अपने मेवों को साफ़ कर लिया है, मूंगफली को छील कर उसे साफ़ कर लिया है, चनों को भी साफ़ कर लिया है, जो इनके ऊपर छिलके होते हैं उनको अलहदा कर लिया है। और अब ये मेरे जो मेवे हैं ये बिल्कुल तैयार हैं और अब ज़रूरत है इनको बनाने की। और तो मैं बनाऊंगी गुड़ की चाशनी, जिसमें मैंने पहले गुड़ में पानी डाल दिया और साथ में बन रहे हैं मेरे नूडल्स, क्योंकि मुझे ज़रूरत है एनर्जी की, क्योंकि काम करना है। और साथ में ये उबलता हुआ पानी, जो बर्तन गंदे होंगे मैं फ़ौरन उन्हें साथ ही धो दूंगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास है ये गुड़ और इसमें से मुझे अभी हलवा भी बनाना है, वो भी गुड़ वाला, क्योंकि मुझे गुड़ वाला हलवा और गुड़ वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ पे मेरी सूजी हो गई थी तैयार और चला दिया है, जो चूल्हा रख दी है ऊपर कढ़ाई हो रही है गरम। और जी मैंने गुड़ में डाल दिया है पानी और अब हो रही है चाशनी तैयार। तो वेट नहीं हो रहा और ये बना रही हूँ मैं पहली दफ़ा, या तो जलेंगे या फिर बनेंगे। खैर जो भी हुआ, खाना तो मैंने खुद ही है। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने अपनी डिशेस बनाना तैयार कर दी। और चाशनी जो है ज़रूरी है सही बनना, जब चाशनी सही बनती है तो हलवा भी अच्छा बनता है और साथ में मरुंडा भी अच्छा बनता है। ये थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से हो गई थी और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अब मुझे मेवे कब डालने हैं। फिर मैंने अपना दिमाग चलाया और मुझे मेरी अम्मी की एक बात याद आई कि अगर जब चाशनी को चेक करना हो कि क्या वाकई वो पक चुकी है, तो जी पहले पानी लें और पानी में एक दो जो है ड्रॉप्स डालें चाशनी की। अगर वो नीचे बैठ जाते हैं तो मतलब हमारी चाशनी तैयार है। तो मैंने भी वही तरकीब लगाई और ट्राई किया कि क्या ये हमारी चाशनी तैयार है। तो जब मैंने चेक किया तो वो तो पानी में घुल गई, मतलब हमारी चाशनी को अभी टाइम लगेगा। तो फिर मैंने दोबारा से चम्मच हिलाना शुरू कर दिया और आज आ रही थी बहुत अच्छी गैस। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ था कि बस अब मैं अपनी दोनों डिशेस जल्दी से बना लूँगी। तो उसके बाद जो थी वो खुशबू आने लग गई थी और मुझे ये डर था कि अगर कहीं ये ज़्यादा पक गई तो फिर गुड़ का जो है वो जायका कड़वा हो जाता है, क्योंकि गुड़ बनाने में कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा पकें तो कड़वा हो जाता है। खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके जब दोबारा चेक की तो ये मुझे बेहतर लगी पहले से। तो मैंने इरादा किया कि जी बिल्कुल अब इसमें हम अपने मेवा जार डाल सकते हैं, क्योंकि चाशनी जो है वो पहले से अच्छी बनी हुई है और खुशबू भी गुड़ की आ रही थी। तो फिर जी मैंने अपना जो सारे मेवे थे वो डाल दिए चाशनी में और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2-3 चम्मच इसको हिलाऊंगी, ताकि ये जो मेवे हैं ये चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि ये जितने अच्छी मिक्स होंगे हर जगह वो जो गुड़ का जायका पहुंचेगा, तो तभी हमारा मरुंडा बनेगा इंतहाई क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का। मैंने यहाँ पर इसको चम्मच हिलाना शुरू कर दिया बिल्कुल धीमी आंच पर, और मैं चम्मच हिलाती रही और जैसे ही खुशबू आई, क्योंकि इसमें जो भी मेवे थे वो भुने हुए थे तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा दिल था कि मैं चाशनी को अच्छे से इनमें मिक्स करूँ। और ये देखिए जी अभी इसमें चाशनी मिक्स नहीं हुई, क्योंकि ये नीचे गिर रही है। शायद ये जब ठंडी होंगे तो साथ चिपक जाएंगे। तो मैंने ऐसा ही किया और साथ में मैं अपने चम्मच हिलाती रही। खुशबुएं बहुत अच्छी आ रही थी, साथ सर्दी भी थी और साथ में ये जो थे मेवे भी तैयार हो रहे थे और इनकी अब जो कलर था वो बिल्कुल अच्छा आ रहा था, वैसे ही जैसे हम बाजार से मरुंडा लेते हैं। और जब ये वाला मैंने कलर देखा मुझे बहुत खुशी हुई कि ये अब पक कर हो गए हैं तैयार, और अब बारी थी इनको निकालने की और ठंडा करके टेस्ट करने की। तो अब जब इसको मैंने चम्मच हिलाया तो खुशबू के साथ साथ ये थोड़ा सा थिक भी हो गया था। तो मैंने अपनी प्लेट में ऑयल लगा लिया, क्योंकि ऑयल लगाना जिस बर्तन में हम मरुंडा निकालें उसमें बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब मरुंडा ठंडा हो तो हम उसको आसानी से उस चिपके हुए बर्तन से निकाल सकें। तो मैंने अपनी कढ़ाई को लिया है उतार और अब बारी है इसको निकालने की और निकाल कर प्लेट में डालने की। खुशबू और साथ में इसका कलर बहुत ही अच्छे आए हैं और अब ये बहुत मज़े का लग रहा था। और साथ में इसमें मूंगफली की खुशबू आ रही थी और मूंगफली मुझे बहुत पसंद है, वो भी गुड़ के साथ। तो बस फिर अब हमारा मरुंडा हो गया है तैयार और मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। और अब ये प्लेट में निकला, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसमें जो ये शाइन थी ये चाशनी की शाइन थी। और इसमें पहले मुझे लगा कि यहाँ पर एक बाल है, लेकिन फिर मैंने देखा ये बाल नहीं है, ये जो लेयर है ये चाशनी की है। वो एकदम से वो धागे की तरह लग रही थी और इतनी अच्छी बनी थी और ये बहुत मज़े के थे। थोड़ा थोड़ा ये गर्म था और ये चाशनी बहुत मज़े की बनी थी। मैंने यहाँ पे टेस्ट किया तो बहुत ही मज़ा आ गया और मुझे खुद पे यकीन हो गया कि भाई अब मैं जो है नेक्स्ट बार इसको अच्छे से बना सकती हूँ और भी अच्छे से, और इसको ज़्यादा भी बनाऊँगी, क्योंकि अभी
मैंने सिर्फ ट्राई किया है। उसके बाद मैंने छुरी की मदद से इसमें कट लगाने की कोशिश की कि मैं इनको छोटे छोटे पीसेज में काट सकूं, लेकिन वो छुरी के साथ चिपक रहा था तो मुझे लगा ये करना सही नहीं है। तो अभी ये ऐसे ही इसको ठंडा करते हैं और बाद में देखते हैं इसके साथ क्या करना है। तो ये ठंडा हो रहा था और इसमें जो लेयर्स निकल रही थी चाशनी की, ये ऐसे लग रहा था जैसे हम जो है कॉटन कैंडी खाते हैं और वो लगती है जैसे पतीसा टाइप। तो ये बहुत मजे का बना, इसकी चाशनी बहुत मजे की बनी, खुशबू बहुत अच्छी थी, खाने में बहुत मजे का लग रहा था। लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म था तो मुझे बनानी थी दूसरी डिश। इसके लिए मैंने इसको साइड पे रखा और अब जरूरत थी इसको ठंडा करने की। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि 2 मिनट में इंसान ठंडा हो जाए, बर्फ बन जाए, जम जाए। तो ये तो फिर थोड़ा सा जो हमारा मरुंडा था तो इसने तो ठंडा होना ही था। तो फिर जी ये है हमारी वो कढ़ाई जिसमें मैंने बनाया मरुंडा, लेकिन साथ ही मैंने अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए पानी गर्म करना रख दिया था और मैंने इसमें डाला गर्म पानी। जो ये चिपकी हुई थी चाशनी जो चिपकी हुई थी वो निकल गई और ये गर्म पानी थोड़ा बच भी गया। दोबारा से मैंने इसके ऊपर कढ़ाई लगा दी और जैसे ही कढ़ाई को दोबारा ऊपर मैंने चूल्हे के ऊपर लगा दिया, चढ़ा दिया। उसके बाद वैसा ही प्रोसेस चाशनी का दोबारा से शुरू हो गया और अब ये वाली चाशनी मेरी पहले से ज्यादा अच्छी बनी थी। और ये वो सूजी है जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, निकाल दिया पानी और अब चाशनी में डाल दी सूजी। तो जैसे ही मैंने चाशनी में सूजी डाली तो इसको अब आहिस्ता आहिस्ता हम हिलाएंगे, क्योंकि बना रही हूँ हलवा भी मैं फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं ये जलता है या बनता है। और इसमें थोड़े थोड़े पीसेस मूंगफली के थे क्योंकि वो साथ कढ़ाई के लगे हुए थे और मैंने इनको नहीं उतारा क्योंकि मैंने बनाना था हलवा और मुझे लगा 1-2 अगर पीसेस रह जाएं तो फिर मैं टेस्ट करूंगी, क्योंकि ये जितने भी मेवे थे मैंने डालने थे इस हलवे में। लेकिन मैंने उनका अलहदा मरुंडा बना दिया और हलवे को हम सिंपल तरीके से बनाएंगे बगैर मेवों के। तो नेक्स्ट टाइम हम इनको मेवे के साथ बनाएंगे, देखते हैं ये कैसा बनता है। और अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाएंगे, इसको जरूरत है थोड़े से टाइम की। और अब जैसे ही ये जो है हलवे की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर हम इसको जल्दी से उतार लेंगे ताकि ये चले नहीं। और यहाँ पर आग जो थी, आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी थी, गैस भी जाने वाली थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों डिशेस अब बनने वाली हैं। एक तो बन गई है और दूसरी भी बस अब तैयार होने वाली है। और सर्दियों में ऐसी डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं और अगर हम ऐसे सूजी के हलवे या कुछ मेवे वगैरह खाते रहें तो हमारी बॉडी को भी इसकी ज़रूरत होती है। और जब आए बारिश या मौसम हो ठंडा या हो धुंध तो ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है। और थोड़ी देर के बाद ये है हमारा हलवा, गुड़ का हलवा जो कि हो गया है तैयार। और इसमें चम्मच हिलाना इतना मुश्किल लग रहा था, वो भी एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ में मैंने पकड़ा हुआ था मोबाइल और इतना मुश्किल था। और मुझे याद आ रही थी अम्मी की जब वो कढ़ाई भरकर हलवा बनाया करती थी और खुद बनाती थी और उनके बाजू भी थक जाया करते थे। खैर मुझे उनकी याद भी आई और मैंने उनके लिए बहुत सारी दुआएं भी की और थोड़ी बहुत जो उनकी रेसिपी थी मेरे माइंड में थी और बाकी मैंने लगाया अपना दिमाग और ये हो गया मेरा हलवा तैयार। और इसका कलर बहुत अच्छा था, बिल्कुल गुड़ वाला, क्योंकि ये गुड़ का हलवा है। और मेरी सूजी भी नहीं जली, मेरी पत भी बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा जो मैंने वो गुड़ की एक पत, एक चाशनी टाइप तैयार की थी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने ये दोनों डिशेस इतनी अच्छे से बना ली। और अब हमारा हलवा भी हो गया तैयार। तो अब इंशाल्लाह हम इसको निकालेंगे और ये बहुत ही मज़े का बना है। और ये है मेरी दूसरी डिश और ये अब हो गया है मरुंडा हमारा ठंडा और हमारा हलवा हो गया है गर्मा गर्म। तो अब इसको मैं निकालूंगी और मुझे डर था इसको ज़्यादा ना पकाऊं, क्योंकि अगर ये नीचे से हलवा लग गया तो इसमें जो है वो जली हुई स्मेल आएगी पूरे हलवे से, तो फिर वो मज़े का नहीं लगता। तो सब अपने अपने अंदाज से बनाते हैं, अपनी अपनी रेसिपी से बनाते हैं। और कुछ मेरे जैसे होते हैं मलंग टाइप लोग जो दिमाग में है वो बना दिया और अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि खाना भी खुद है और खुद ही टेस्ट करना है। ये मेरा हलवा बन गया है और ये बहुत अच्छा बना था, इतना बुरा भी नहीं था। इसका टेस्ट, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। काश मैं आप लोगों को चेक करा सकती, जो मेरी वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं तो उन्हें पता चलता ये कितना टेस्टी बना है। इसको मैंने निकाल लिया है इस डब्बे में, क्योंकि जब हम इसको गर्म करें ओवन में तो हम आसानी से इस बर्तन में गर्म कर सकते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हैं। मैंने इसको निकाल दिया डब्बे में और ये डब्बे में निकल गया है, क्योंकि मेरी जो सूजी थी वो 1 पाव थी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा हलवा बनाना था टेस्ट के लिए कि क्या वो मैं बना सकती हूँ या नहीं। तो इसको अब ढक देते हैं और फिर इस चाय बनाते हैं और चाय के साथ टेस्ट करेंगे। और ये है वो बर्तन जिन्हें मैंने धोने हैं और ये थोड़ा सा नीचे लग गया था, लेकिन कोई नहीं, गर्म पानी डालेंगे और धोएंगे। अल्लाह हाफिज।